2003-4 से लगातार केले की खेती मैं करता हूँ, लेकिन तो आज तक हम लोगों को इतना क्षति कभी नहीं हुआ। खेती से अरे क्या भाई, क्या हम सोचे थे कि जब फसल कटेगा हमारे पास रुपया आएगा तो घर बनवाना है, चाहे लड़की का शादी करना है, चाहे किसी से कर्ज लिए हैं उसको देना है, लेकिन सब सोचा हुआ फिर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान हुआ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं कृषि का और पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किसानों का कितना क्षति हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा लेखा जोखा अपना बढ़िया से कर लें, डाटा सरकार को दे दें, ताकि जिससे जितना लोग किसानों का नुकसान हुआ उसकी पूर्ण रूप से भरपाई की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई की जा सके। नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज चौहान इस वक्त मौजूद हूँ। जो आंधी तूफान आया था मंझरिया पिपरासी ब्लॉक के मंझरिया पंचायत के इस गांव में, एक खेत में आया हुआ हूँ, जहां पर कुछ दिन पहले आंधी तूफान की वजह से किसानों का जो केले के खेती था वो बहुत ही नष्ट हो चुका है, क्षति हो चुका है। यहाँ पर आर्थिक रूप से किसान एकदम मजबूर हो गया है। एकदम स्थिति देखिए क्या बना हुआ है केले का। यहाँ पर जो जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं, कृषि सलाहकार मनोज चौरसिया जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, और प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली केला की खेती किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इस समय जो किसान की रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार केला का जो खेती है नष्ट हो चुका है। इतना सारा आंधी तूफान में केला गिरा हुआ है, पेड़ पौधे से लेकर हर चीज। किसान परेशान हो चुका था एकदम, मतलब अब समझ जाइए कि क्या क्या उनके ऊपर गुजर रही थी। आइए, हमें किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं का खेत है, और आप यहाँ से दिखाइए कि कितना लंबा खेत है। कम से कम इन्हीं समझाने का प्रयास करेंगे कि कितना ये पेड़ी लगाए हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुशवाहा है जी। मंझरिया पंचायत का मैं रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6 का। मैं 2003-4 से लगातार केले की खेती मैं करता हूँ, लेकिन तो आज तक हम लोगों को इतना क्षति कभी नहीं हुआ है। पहली बार जो है इतना ज्यादा बर्बादी, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बर्बादी हुआ है। एक भी मतलब इसमें से फसल कटा नहीं है। अभी हमको लग रहा था बावग था। बावग है, सरकारी हम लोग बीज लिए थे, सरकार द्वारा लिए थे बीज। 3 एकड़ हमारे पास केला था। 3 एकड़ केला था आपके पास? 3 जगह खेत है, जैसे यहाँ हमारा है, हमारे चाचा का है, ऐसे है 2 जगह और हमारा है। अब हम इस केले पे किसान से केसीसी लोन भी लिए हैं। अच्छा, केसीसी लोन भी लिए? केसीसी लोन भी लिए हैं। लोन लेकर आप केला बोए थे? केला की खेती किए हैं। उसके बाद से जो हमारे पास गन्ना का भी खेती हम लोग करते हैं, तो उसमें से जो पैसा था तो हम लोग मकान बनवा रहे हैं उसमें लगा दिए केले के दम पे। केला का फसल देखिए आप लोगों के सामने है, गिर गया। हमारे किसान सलाहकार भी आए हुए हैं, वार्ड नंबर 6 के सदस्य भी हैं, सभी लोग कृषि पदाधिकारी भी हैं। और मान लीजिए जो हम लोगों के पास पैसा था वो सब पैसा हम लोग खर्च कर दिए कि हमारे पास केला है, 5 लाख 6 लाख का हो जाएगा। अब हमारी जो फसल है वो गिर गया फाइनल। 3 दिन तक तो हम लोग खाना नहीं खाए। अच्छा, होश में आप लोग अरे मतलब नहीं थे अब रो रहे थे हम लोग, अब रो रहे थे, 3 दिन भोजन नहीं किए। ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि आपका ये केला इधर से आके दिखला दीजिए, यहाँ से वहां तक की पूरी केला खत्म हो चुका है इनका। देखिए, आइए दिखाते हैं हम यहाँ पर। बहुत अच्छा यहाँ पर बालियां मतलब फूट चुका था। देखिए ये देखिए कितना बड़ा बड़ा केला हो रहा था यहाँ पर। 22 देखिए पंजे का था, 22 पंजे का था। कितने का हो जाता है एक घड़िया? एक घड़िया 500 550 600 का हो गया था पिछले साल। बताइए। और देखिए पूरा का पूरा घड़िया इस समय खत्म हो चुका है। यहाँ पर दिखाइए, इधर आइए, इधर ये दिखाइए, ये देखिए ये कितना बड़ा है, इसको दिखाइए, यहाँ से ये दिखाइए। 18 पंजा 20 पंजा ऐसे 18-20 का रहता है। 30 किलो 35 किलो का वजन में करता है। आप में खर्च कितना लगाए हुए थे खेती में? इस खेती में हम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया लग गया था। 3 एकड़ इसमें नहीं, एक जगह और खेत है, 2 जगह हम सब मिलाकर मतलब और जो भी होता लगता, क्योंकि अभी तो नहीं, अब ज्यादा लागत नहीं था, हम लोग कमा चुके थे इसको। अब इसमें सिर्फ दवा छिड़कना था और रस्सी बांधना था, बाकी कुछ नहीं। सब कमाई। जब वो तूफान आया था तो क्या आपने पहली उससे तूफान देखा था? देखे थे, लेकिन तो इतना क्षति नहीं होता था। इस बार बहुत ज्यादा पेड़ भी हमारा गिरा हुआ है, सागौन का, वहाँ 3-4 पेड़ जड़ से उलट के गिर गया है।
केला तो खैर केला है, सागौन भी गिर गया है, 10 हम्म। पेड़ से कम नहीं सागौन गिरा है। ये देख सकते हैं आप कितना क्षति हुआ है। ये इनका रीढ़ का हड्डी था, इसी के भरोसे अपना मकान बनवा रहे थे या लोन लेकर ये खेती किए हुए थे। केसीसी लोन, किसान लोन लिए हुए थे। किसान का भी लोन लिए हैं, जैसे मकान बनवा रहे थे तो हम 2 लाख 2.5 लाख रुपए और कर्ज लिए हैं कि ये कटेगा तो हम दे देंगे। हाँ। तो हमारा तो फसलिए चौपट हो गया, तो अब कटना तो दूर की बात है। अब आदमी भोजन नहीं कर रहा है, इसी टेंशन में आदमी एकदम परेशान है। देखिए फसल जब बर्बाद हो अब गया, हम लोग किसान सरकार से यही ना निवेदन हाँ। करेंगे, जो क्षति हुआ है तो कुछ उसमें किसानों को दिया जाए, जिससे उनका पूर्ति हो, अगली उम्मीद बने। हम लोग कैसे कमाएंगे, हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं, हम लोग खेती करते हैं, चौपट हो गया। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक अनुदान देने का कष्ट करे, ताकि किसान लोग जो हैं वो आगे उनके लिए अच्छा हो, मतलब अच्छा रहे, ताकि वो लोग फिर से खेती करने का मनोबल उनका बढ़ सके। यहाँ पर एक चाचा हैं, उनका भी केला का खेती है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक वो नज़र आ रही है पेड़ तक, वहाँ तक पूरा केला का जो खेती है वो पूरा केला का पेड़ जो गिर चुका है। यहाँ पर चाचा हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इनका कितना केला था। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार कुशवाहा। आपका कितना केला था? हमारा केला था 1 एकड़। 1 एकड़ आपका था। जी। कितना लागत लगा हुआ था? इसमें लगा है 40,000। जब आपका पेड़ गिरा तो क्या आपके ऊपर गुजर रही? अरे बहुत कुछ गुजर रही थी, क्या उसमें बताना है, वो तो देखिए के समझ जाएंगे आप। देखिए कि हाँ, वो तो देखिए कि समझ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं जो पदाधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर जांच मतलब कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कितना लोगों का केला गिरा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? उनसे यही कहेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिले तो आगे कुछ नहीं, ज्यादा अनुदान कम से कम मिले, ज़्यादा से ताकि आप ज़्यादा लोग का मिले। मनोबल बढ़ा रहे। बढ़ा रहे, यही हम लोग चाहेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए ये केला कितना, मतलब बहुत ही अच्छी खेती की जाती है केला की बिहार में। और ये पश्चिमी चंपारण के गंडक पार पिपरासी प्रखंड जो है वहीं पर हम आए हुए हैं एक खेत में। कबिलैया गांव के जस्ट बगल में ये खेत है, और चारों तरफ केला ही केला नजर आ रही होगी। आप दिखा दीजिए, चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए, चारों तरफ घुमा के दिखाइए, सिर्फ केला ही केला दिखाई दे रहा है। और इस केले की ऊपर थोड़ा करके दिखा दीजिए, और मैं इधर आगे चल के भी दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कितना क्षति हुआ है लोगों का। मैं यही चाहूँगा, सरकार से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देने का कष्ट करें, ताकि इनका मनोबल बढ़ सके और फिर से खेती करना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए किसान ही जो होता है वो भगवान के रूप में होता है, क्योंकि किसान अगर ना हो तो इंसान खाने के लिए भी मोहताज हो जाता है। और ये देखिए किसान लोग कितना लोन लेकर अपना खेती किए हुए थे कि हम अगले सीजन में कुछ कर सके। इस केले के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या सोच के नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि हम इससे शादी विवाह कर लेंगे, घर बनवा लेंगे, बहुत कुछ सोच के लोग रखे रहते हैं। लेकिन आंधी आती है और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, और किसान भी तबाह और बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर चाचा इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुशवाहा। आपका कौन सा खेत है? यही वाला? यही हमारा खेत है। अच्छा, यही आपका है। हाँ, कितना पूरा गिर गया है। कितना था आपका केला? हमारा 2 एकड़ केला था। 2 एकड़। हाँ, उसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं मतलब बहुत कम बचा है, 25%। बचा। इसमें भी तो दिख रहा है कुछ नहीं बचा हुआ हाँ, है। ये तो खेत साफ है, एकदम साफ। बावक था, बावक था। पैसा तो ज्यादा लगा होगा आपका। बहुत भर्ती लगा है। हम्म, हाँ, देसी खाद से लेकर के अंग्रेजी पानी के पटौनी, मतलब बहुत रुपया लगता बहुत है। रुपया केला लगता की है। खेती में बहुत रुपया लगता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोगों को कुछ मतलब कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा अनुदान मांगने का हाँ, प्रयास किया जाए। मतलब हम लोगों का भरपाई कैसे होगा, हम्म, कैसे हम लोगों का काम चलेगा, इसी के भरोसे हम लोग रहते हैं। मेन हम लोगों का खेती केला है। केला है। केला से केला आप क्या क्या टोटल सोचे गिर थे? गया है। केला से आप खेती से अरे क्या भाई, क्या हम सोचे थे? सोचे थे कि जब फसल कटेगा हमारे पास रुपया आएगा तो घर बनवाना है, चाहे लड़की का शादी करना है, चाहे किसी से कर्ज लिए हैं उसको देना है। हाँ। लेकिन सब सोचा हुआ फेल हो गया, फेल हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। ये हाँ, बीज का जो ये- केला की खेती हुआ है, इसमें जो बीज आता है वो कहाँ से आप लोग लिए हुए थे? बिहार से सरकारी जो मिलता है पौधा, उसी से मिला था बीज बोने के लिए, अच्छा, उसी से आप बिहार सरकार से। यहाँ पर देखिए कितने वार्ड नंबर कितने में आप आते हैं? 6 नंबर वार्ड। यहाँ पर वार्ड नंबर 6 के सदस्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर ये जो तूफान आया था लोगों का, किसानों का पूरा बर्बाद हो चुका है। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उद्यान पदाधिकारी कृषि के आए हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान हुआ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं कृषि का और पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किसानों का कितना क्षति हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा लेखा जोखा अपना बढ़िया से कर लें,
डाटा सरकार को दे दें ताकि जिससे जितना लोग किसानों का नुकसान हुआ उसकी पूर्ण रूप से भरपाई की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई की जा सके। क्योंकि किसान एक ऐसा इंसान होता है जो कि हर चीज़ फसल पे ही निर्भर होता है। अगर किसान का फसल ही नष्ट हो जाए तो किसान आगे क्या कर सकता है? वो तो आत्महत्या करने के, बहुत लोग तो आत्महत्या करने के उतारू हो चुके हैं कि बर्बादी की वजह जब से। ये पौधा गिरा हुआ था तो लोग कई दिनों तक खाना भी नहीं खाए थे, कुछ भी उनको माने अच्छा नहीं लग रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत मतलब संकट की घड़ी इस किसानों के ऊपर आके मंडरा रहा है, शायद अभी भी मंडरा ही रहा है। क्योंकि 15 तारीख को भी तूफान आने वाला है, फिर से बताया मतलब जा रहा है। उसके विषय में बारे में पता चला है। अगर वो आ रहा है तो फिर भी डर तो बना हुआ है, लेकिन जो बीत चुका है तो सबसे बड़ा तो मुसीबत वो सामने खड़ा हो चुका है। अब किसान क्या कर सकते हैं? अब सरकार के ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, सर आए हुए हैं। अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों का मतलब एकड़ जितना होगा अपने इकट्ठा कर लें, करके सरकार को दें, ताकि जिससे सरकार जान सके कि हाँ इतना क्षति हुआ है किसानों को, और उनको अधिक से अधिक मतलब अनुदान तो मिले ही, उनका भरपाई हो, जितना हानि हुआ है उनका भरपाई हो सके, ताकि जिससे किसानों के अंदर कुछ तो खुशहाली आ सके। देखिए जब ये पौधा गिरा, जब आंधी तूफान आया तो ये नहीं जानते थे कि लोग क्षति होगा, लेकिन इतना खतरनाक ये तूफान था कि लोगों का पूरा घर से लेकर ये फसल हर चीज बर्बाद हो गया और उस पर पूरा टूट फूट गया। लोग यहाँ पर लोन लेकर भी केला बोए हुए थे। बहुत से लोग हैं, मान लीजिए किसान है तो किसान के पास तो हमेशा पैसा रहता नहीं है। वो हमेशा या बैंक से लोन लेते हैं या किसी ऋणी से लोन लेते हैं, कर्ज लेके ही अपना कारोबार करते हैं, खेती करते हैं। अब एक ऐसा स्थिति आ गया है कि वो सोच रहे हैं कि कर्ज हम दे तो कहाँ से दें? एक तो केला जो कर्ज लिए थे उसका मुसीबत अलगे है, और केला ढह गया उसका दिक्कत अलगे है। अब तो डबल कर्जा किसान के ऊपर से लग चुका है। अब इस भरपाई भी नहीं कर पाएंगे, भरपाई भी जो सोचे थे वो भी नहीं हो अब पाएगा। कहाँ से हो पाएगा? वो तो बहुत चीज़ सोचे थे करने के लिए। कोई सोचता है कि मेरे अपने बहन का, अपनी लड़की की शादी करेंगे, घर बनवाएंगे, जो कर्ज लिए हैं कर्ज को देंगे। तरह तरह की आदमी सोचता है, लेकिन एक ऐसी ये अब विपत्ति आके सामने खड़ा हो गई है कि अब किसान कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा है कि हम आगे करें तो क्या करें। कुछ भी उनके दिमाग में कुछ बात ही नहीं आ रहा है, न मजबूर हो गए हैं। इसीलिए सरकार से यही हम दरखास्त करेंगे, अनुरोध करेंगे कि लोगों का जितना से अधिक हो सके भरपाई किया जा सके, ताकि लोगों के अंदर कुछ तो मतलब मदद हो सके, मनोबल बढ़ सके कुछ फिर से दोबारा। हाँ फिर से वही खेती करने में वही ना। मान ली मनोबल नहीं होगा तो कैसे लोग दोबारा खेत से केला की खेती चाहे कोई भी खेती कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करेंगे? कैसे पढ़ाई करेंगे? किसान एक तो ऐसा मतलब इंसान होता है कि उसके अंदर तो हर दर्द सहने की क्षमता होती है। यही तो एक होता है किसान। जो अब सरकार को से मैं अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि किसान के कि जो भी दिक्कत है उनका सामना जो किसान कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसके लिए सरकार एक पोर्टल खोले अपना, जल्दी से अनुदान का जो भी होता है ऑनलाइन किया जाता है, ताकि किसान अपना अनुदान कर सकें और उनको अनुदान मिल सके। ऑनलाइन करेंगे तभी तो अनुदान मिलेगा। जो भी यहाँ पदाधिकारी आए हैं कृषि विभाग से, उन लोग से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका डाटा तैयार करके सरकार को दें, सौंपा जाए, और सरकार देख के अपना जैसे ही फसल क्षति के लिए जो हुआ है, केला क्षति के लिए हुआ है, पोर्टल लागू करें, ताकि किसान अपना आवेदन कर सकें, जिससे उनके अंदर कुछ तो राहत महसूस होगी, ताकि कुछ आदमी कर सके। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे वार्ड नंबर 6 के सदस्य जितेंद्र चौहान जी, जो यहाँ आपदा का सारी जानकारी बताए कि किस प्रकार किसान क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, सारी चीज़ों इन्होंने बताया है और आप लोग सुने भी होंगे। देखिए आपदा एक आपदा आती है और पूरा आपदा किसानों का बर्बाद करके चली जाती है। उनके सपने, उनके सजाए हुए सपने, हर चीज़ बर्बाद हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या करने पे भी उतारू हो गए थे। आप ही देख सकते हैं ये फसल किस प्रकार बर्बाद हुआ है। मैं तो अभी 3-4 खेतों में यहाँ पर मौजूद हूँ, ये 3 या 4 खेत हैं और वहाँ से लेकर आप दिखाइए पूरा का पूरा वहाँ पर खेत, चारों तरफ यहाँ पर एक आपदा आती है। देखिए पूरा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चारों तरफ जूम कर करके दिखाइए, आप जूम कर करके दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ पर केला ही केला दिखाई दे रहा है। चारों तरफ केला ही केला का फसल ही दिखाई दे रहा है। इधर में कुछ खड़े पौधे हैं, इसको भी दिखा देता हूँ, अंदर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि किसान कितना मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, तब जाके फसल तैयार की जाती है और वो फसल एक आपदा तबाह करके चली जाती है और किसान बर्बाद हो जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। उसको अब हम क्या बताएं, आप समझ सकते हैं उन किसानों का दर्द
कभी बारिश नहीं होती है तो कभी कुछ नहीं होता है। आप ही खुद देखिए तापमान, इस समय आसमान आग उगल रहा है, अभी भी आसमान आग उगल रहा है। उसी में आसमान आग उगल रहा था, तभी जाके अचानक एक आंधी तूफान आया और उस तूफान में किसान के सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर देखिए केला किस प्रकार ये टूटा हुआ है। ये किसान की पूंजी है, यही किसान का पूंजी है, यही सारी चीजें हैं, यही उनका मेहनत है। और उनका मेहनत किस तरह धाराशाही हो गया है, इस तस्वीर को दिखाता हूं मैं आदर्श न्यूज 108 पर। जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि बिहार सरकार के पास पहुंचे और किसानों को अनुदान मिल सके। ये देखिए ये पूरा केला बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ये केला कुछ महीनों में कटने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये केला पूरा धाराशाही हो गया है। और यहाँ पर देखिए कैसे किसान काट काट कर गिराए हुए हैं। किसान अब क्या करें, सब बर्बाद हो चुका है किसानों का। हर चीज़, हर खबरें सच तक मैं आपको दिखाता रहता हूँ, हर चीज़। अब वीडियो को बने रहिएगा, मैं आदर्श न्यूज 108 के साथ पंकज कुमार चौहान। बने रहिएगा वीडियो में, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।